तो आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन एंड डाइवर्जन टेस्ट ऑफ गॉस सीडल मेथड। तो गॉस सीडल मेथड एक आइटरेटिव न्यूमेरिकल टेक्निक है जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। इस मेथड का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से रिलेटेड होता है। कन्वर्जेंस का मतलब है कि आइट्रेशन के बाद वैल्यूज आराम आराम से एक्चुअल सॉल्यूशन के करीब आती हैं। और डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि आइट्रेशंस के बाद जो वैल्यूज आती हैं ना, वो हमारे सॉल्यूशन से एक्चुअल सॉल्यूशन मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन आप समझ लो उससे दूर होती रहती हैं। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन मिलता है वो हमारा जो एक तरीके से आप समझ लो रिजल्ट, वो स्टेबल बिल्कुल नहीं होता। तो अक्सर गॉस सीडल मेथड तब अच्छी तरह कन्वर्ज करता है जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स डायगनली डोमिनेंट हो या कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल कंडीशन सेटिस्फाई करती हों। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो मेथड डाइवर्ज भी कर सकता है और कन्वर्ज भी कर सकता है। तो इससे पहले, ये मेथड शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले जैकोबी मेथड का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टेस्ट पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट किस तरह से, देखो। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है और कह रहे हैं बताओ कि ये कन्वर्ट करेगी या डाइवर्ट करेगी। तो सबसे पहले आप देखो, हमने एक फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। ए, एक ए में कोई सी भी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स को मैं बना देता हूँ ए मैट्रिक्स, जो ऊपर मैट्रिक्स दी हुई है इस मैट्रिक्स को मैंने बना दिया ए मैट्रिक्स। ठीक है, इस ए मैट्रिक्स को आपको ब्रेक करना है डी प्लस एल प्लस यू, इसको कहते हैं हम स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें आपको ब्रेक करना है। तो डी फॉर डायगोनल, और इसका जो मेन फॉर्मूला होता है कन्वर्जेंस टेस्ट मालूम करने का, वो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डी प्लस एल प्लस यू, सबसे पहले मैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स में ब्रेक करूंगा। तो मैंने डायगोनल मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे उठा लिए, पिक कर लिए और बाकी सब जीरो कर दिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद अब इसी सेम मैट्रिक्स का मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाऊंगा, ये मैंने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दी। इसके बाद मैं इसी सेम मैट्रिक्स का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाऊंगा, तो मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बना दी। अब देखो, इसका जो मेन फॉर्मूला था उसमें ब्रैकेट, ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है उसी का इनवर्स, उसका इनवर्स लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट में डी प्लस एल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मुझे प्लस करना पड़ेगा और फिर उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। उस इनवर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ, और आखिर में माइनस तो आएगा, माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने डी प्लस एल निकाला, फिर उस डी प्लस एल का इन्वर्स निकाला। उस डी प्लस एल के इन्वर्स निकालने के बाद मैंने उसको यू से मल्टीप्लाई कर दिया। ये डी प्लस एल का आंसर था और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आंसर था। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हो और आपको सबको आती होगी है। अब ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इस माइनस के साइन को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हमें निकालना होती हैं यहाँ पे आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज को निकालते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। और अभी हम नए मेथड में जिस तरह आगे आगे बढ़ते रहते हैं आपको पता लगता जाएगा। तो आइगन वैल्यूज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ जो मैट्रिक्स है उसको माइनस करा दो लैम्डा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब माइनस कर दिया, इस मैट्रिक्स को माइनस कर दिया लेमडा आई के साथ। लेमडा आई क्या था, आई हमारी बनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन 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 और बाकी सब के सब होती हैं जीरो, ये आपको सबको पता है। ये मल्टीप्लाई हुआ ये लेमडा के साथ, लेमडा इससे भी होगा, लेमडा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, लेमडा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, बाकी सबसे होगा तो वो तो जीरो बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये माइनस होगा इस वाली मैट्रिक्स के साथ। तो जाहिर सी बात है बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे, बाकी सब तो जीरो हैं तो वो जीरो ही रहेंगे। और डायगोनल वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब माइनस हो जाएंगी। तो मैंने डायरेक्ट स्टेप शो किए हैं मैं, और आप देख सकते हो जैकोबी में वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप किया हुआ होगा, तो आप वहाँ से समझ लेना। डायगोनल वाली सारी की सारी वैल्यूज माइनस हो गई, बाकी सब तो जीरो थी तो माइनस होगी, तो जाहिर सी बात है ये इस बी मैट्रिक्स का ही आंसर आएगा। अब कहते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसके डिटर्मिनेंट के कुछ स्टेप्स हैं, आप देख देख सकते हो डिटर्मिनेंट के स्टेप्स। अच्छा, अब
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जाहिर सी बात है इसके आंसर मेरे पास 2 आएंगे। और इसका आंसर आ गया मेरे पास लेमडा वन का 0। कंपेयर करा दिया 0 के साथ, ठीक है। लेमडा टू आया मेरे पास 0.7690। और लेमडा थ्री आया मेरे पास, अगर आप चाहो तो इसको भी फाइंड कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है, अब कह रहे हैं मैक्स वैल्यू, जाहिर सी बात है मैक्स वैल्यू यही होगी ना। ये तो माइनस हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शो ही नहीं करवाई थी। ये इसको सॉल्व करना फजूल है, वरना करना चाहो तो कर लो। लेकिन जाहिर सी बात है, जब वैल्यू प्लस होगी इसके साथ तो उसका आंसर मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम आंसर आ रहा है मेरे पास 0.7690। तो मैक्सिमम वैल्यू हम पिक कर लेते हैं। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू जो मेरे पास आएगी, ठीक है, तो वो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो हम क्या कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन डाइवर्ज कर रहा है। अगर लेस देन 1 हो तो हम कहेंगे कन्वर्ज कर रहा है। तो ये वैल्यू लेस देन 1 आई है या नहीं आई? तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू मेरी लेस देन 1 आई है। तो 0.7690 इज लेस देन 1, हैंस गॉस सीडल विल कन्वर्ज फॉर दिस सिस्टम। तो हमें गारंटीड पता लग गया कि हमारा ये सिस्टम कन्वर्ज करेगा। यही था हमारा गॉस सीडल मेथड का कन्वर्जन और डाइवर्जन टेस्ट, ठीक है। बस आखिर में कंडीशन बदल जाती है। अगर फॉर एग्जांपल इसका आंसर 1.2 आ जाता तो ये क्वेश्चन मेरा डाइवर्ज कर रहा होता। बस यही क्राइटेरिया होता है। इस तरह से आप 100% गारंटीड निकाल सकते हो कि आपका गॉस सीडल का जो सॉल्यूशन है वो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो अगर आपने पहले ये टेस्ट कर लिया तो आपको गॉस सीडल सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, उस मेथड को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है।